हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केन शर्मा, द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं जो चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 10th का है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या तो ये क्वेश्चन एज इट पूछे जाएंगे या फिर इनका कोई नंबर चेंज कर दिया जाएगा, उसके वो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी के अनुसार होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो स्टूडेंट्स आते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरो ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 9x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसके दो जीरोज गिवन हैं, ये 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस को जब यहाँ पे जीरोज की बात आ जाती है, जहाँ पे जीरो की बात आए तो इसका मतलब ये है कि ये इससे ये डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे रूट है, अगर रूट वाले नंबर से ये कैसे डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है कि इनसे के द्वारा हम इसको अदर दूसरे दो जीरो को फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, जीरो का मतलब ये होता है कि x इजुकल टू, हम इसको लिखेंगे 2 प्लस रूट 3। ये हमारा एक जीरो था तो हमने इसको x के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये x की वैल्यू होगी, क्योंकि जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम में निकालते हैं कि x की वैल्यू रखने पर वो नंबर जीरो हो जाता है एक्सप्रेशन में। तो x इजुकल टू ये होगा, और इसी तरीके से हम इसको ले लें तो ये भी x इजुकल टू 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यानी ये हमारा पहला जीरो था और ये दूसरा जीरो है। अब क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 2 माइनस का रूट 3, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और प्लस का रूट 3। क्लियर हुआ? इक्वल टू जीरो करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए, अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। दो जीरो हो तो उनके जीरो रख करके x की फॉर्म में और इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखिए, यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस का रूट 3 है, यहाँ पे प्लस का रूट 3 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। और आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें, x माइनस 2 माइनस का रूट 3 है यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे कर दें ये x माइनस 2 और प्लस का रूट 3 है। मीन्स कहने का है कि जो पहला नंबर है जो x माइनस 2 है वो x माइनस 2 इधर भी है, और रूट 3 है और रूट 3 इधर भी है। तो इसका मतलब ये a हो गया मान लें हम, और इसको b मान लें, और ये भी a है और इसको b है। तो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। तो क्या होगा, देखिए, x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हमने अप्लाई किया है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी अगर कोई भी नंबर सेम नंबर हो, एक जगह उस b उनके बीच का साइन माइनस हो और दूसरी जगह प्लस हो, और तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई ना करके हमने इसको आइडेंटिटी में रख दिया। अब इसको सॉल्व करते देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x और माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, और इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, तो प्लस का 1 बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का हमने जो हमारे पास जीरोज गिवन थे उनको जीरोज के रूप में लिख करके और उनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें दो जीरो और निकालने हैं, क्योंकि दो जीरो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे। अब दो जीरो निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब ये जो हमें मल्टीप्लिकेशन मिला हुआ है
इससे हम इस जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, ये है हमारे पास, इससे डिवाइड करना है। ये है x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 1, और ये हम डिवाइड करते हैं इसको, ये होगा 2x का 4 माइनस का 9x का क्यूब और प्लस का 5x प्लस का 3x और माइनस का 1। ये हमारे जो गिवन था, इसके 2 जीरो गिवन थे और ये 2 जीरो और फाइंड करने हैं, तो इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर कितना लेना पड़ेगा, 2x का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 2x का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का 4 और 2x का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो ये 8x की क्यूब आएगा, और ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 2x स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये प्लस तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने का तरीका तो आता है इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इन सब के साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों की जगह पे इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये माइनस का x बचेगा, और इसमें से करते हैं तो ये प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, सॉरी यहाँ क्यूब बचेगा, और आगे जो नंबर अगर हम कैरी करते हैं तो ये प्लस का 3x ले लेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे साइन अगर पहले माइनस होता है तो ध्यान रखिए कि वही साइन हमें ऊपर लेना होता है। तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे भी माइनस ले लेते हैं। x स्क्वायर है तो अगर हम यहाँ पे x ले लें तो x का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x का क्यूब आएगा, और x का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है, और ये 4x माइनस का ये प्लस का है तो ये माइनस का x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और ये दोनों ऐड होकर के प्लस का 4x हो जाएगा, और इसको हम जब कैरी करते हैं तो ये -1 हो रहा है। अब क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो बताया कि माइनस अगर यहाँ पहले होता है तो माइनस हम ऊपर भी लगाते हैं, तो ये माइनस, और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है तो ये 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और 1 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एज इट नंबर इसके नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। जैसे हम साइन चेंज करेंगे इसके तो ये साइन चेंज होकर के ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी इस तरीके से ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि इससे ये इसका जो 0 था, यानी अगर ये इसका 0 था तभी तो इसका 0 आया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब जो हमारे पास जो नई जो आई है एक्सप्रेशन आई है वो है हमारे पास आया है 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब इसके हम फैक्टर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यानी 2 की पावर आई है, तो हम इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा ये, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 1, यानी 2 बन जा 2, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फैक्टर तो आते हैं, तो उसी तरीके से हमने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक किया है। और तो देखिए कैसे, अब यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ प्लस 1 ले लें तो ये x माइनस 1 बचेगा। अब देखिए x माइनस 1 यहाँ पे भी है, x माइनस 1 यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन है तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 1 और ये जो बाहर बचा है वो हम उसको 2x प्लस 1, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए स्टूडेंट्स। लेकिन हमें फैक्टर नहीं निकालने थे, हमें निकालने थे जीरोज़। तो अब इसके जीरोज निकालने के लिए इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। जब 0 करेंगे तो देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसी तरीके से
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो जीरो आ गए, कौन कौन से हैं, यानी हमारे पास जीरोज हो जाते हैं, जीरोज आर क्या होंगे, यानी 1 एंड माइनस का 1/2। ये हमारा आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में ज़रूर आता है, तो ध्यान रखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो अगर जो दो जीरोज आपको गिवन हो, और एक बात ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 की है तो इसमें अगर दो जीरो दिए हुए हैं तो दो ही निकालने हैं। अगर इसमें हाईएस्ट पावर 3 की होगी तो दो जीरो दिए हों तो सिर्फ एक जीरो निकालना है, क्योंकि हाईएस्ट पावर होने के बाद पता ही चलता है उससे कि इसके कितने जीरो होंगे। अगर 4 की पावर है तो 4 जीरो जो होते हैं, 3 की पावर है तो 3 जीरो जो होते हैं, और 2 की पावर होती है तो 2 जीरो जो होते हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स दो इसमें गिवन थे तो दो हमने और निकाल दिए। दो कौन कौन से थे, 2 + √3 थे और 2 - √3 थे, और अदर 2 कौन कौन से हो गए, 1 और माइनस का 1/2। तो स्टूडेंट्स ये है इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।